was in my head and What's up? What up? What up? What up? क्या है भाई? रोम भाइयों, ये कर दिया मैंने ऑडियो ऑन। शूटिंग चल रही है जस्ट इन केस कोई अगर यहाँ पे आ जाए तो। चलो, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करने जा रहे थे। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। अच्छा, एक दो बात तो हाँ कि अगर तुम्हें पढ़ना है डिस्कॉर्ड पे आके तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। मैं ऐसे ही वॉइस चैट पे आता हूँ और पढ़ता हूँ लोगों के साथ। कोई आता नहीं है वो बिल्कुल अलग बात है, बट मैं पढ़ता हूँ। आई स्टिल डू इट, इज़ नाइस, इट इज़ फन। पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ। और मैं मेरे पढ़ने का तरीका होता है कि मैं थोड़ा पढ़ा के पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गो अहेड एंड कम विद मी। सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लाइक शो करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयन ट्रांजिशन एलिमेंट यू नो जो बीच वाले होते हैं। रुक जा दिखाऊं तो मैं, ट्रांजिशन डी ब्लॉक वाले होगा मेरे पास, होगा वेट, ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स, क्या ये भाई, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन बनाता है, बड़ा पेचीदा सा आयन बनाता है, सिंपल सीधा साधा नहीं। अब ये जो कंपाउंड जो भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन रखता है उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो लो एक बार मैं इसको समराइज़ करूँ ज़रा अच्छे से। इसको पहले साइड में रखूँ, इसको साइड में लाओ। अरे इसे नहीं यार, इसे भी नहीं, इसको साइड में लाया जाए। ये आ गया साइड में, चलो थैंक यू। तो बात ऐसी थी, ये पहले बात हुई कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। और कॉम्प्लेक्स आयन जिन भी कंपाउंड में होंगे उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दे आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, मैं तो स्ट्रीम करने भूल गया भाई, स्ट्रीम कर देते हैं। शेयर योर स्क्रीन, बिल्कुल भाई, बिल्कुल इंटायर स्क्रीन शेयर करेंगे भाई। चलो, तो उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने लगते हो तो उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर आपका सोल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड रखता है ना, ठीक है, तो उसको 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड मिला के अगर आप कोई कंपाउंड बना रहे हो तो उसको एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। ये ध्यान देना, एक बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। 2 और मोर कंपाउंड्स विल मेक, 2 और मोर कंपाउंड जो होता है वो एडिशन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। 2 और मोर कंपाउंड एडिशन कंपाउंड बनाता है। एक काम करने दो मेरे को, मैं ना इसका वो बना लेता हूँ, फ्लैश कार्ड बना लेता हूँ। व्हाट इज़ दिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये रहा, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं बाय द वे आजकल हम, जस्ट सो यू नो। यू कैन एवरीवन इज़ वेलकम टू ज्वाइन, एवरीवन आ जाओ। एंड क्या बोलते हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अच्छा, व्हाट आर एडिशन, पहला सवाल तो ये हो जाएगा, व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स, नेम बोथ ऑफ देम एंड व्हाट डू यू कॉल इट, एंड डिफाइन। तो एडिशन कंपाउंड्स तो हमें पता चल गया क्या होता है, और एडिशन कंपाउंड्स के एग्जांपल होते हैं एडिशन कंपाउंड स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। देखो, एक तो डबल सॉल्ट होता है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। क्या फ़र्क होता है दोनों में? डबल सॉल्ट जो होता है ना, देखो दोनों के दोनों एडिशन कंपाउंड है। डबल सॉल्ट ये डिसोसिएट कर जाता है एक्वा सोल्यूशन में, यानी पानी में डालने पर ये डिसोसिएट कर जाता है। और जब डबल सॉल्ट करेगा, जैसे ये है, कार्नालाइट ले लिया इन्होंने, KCl MgCl2 6H2O या K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये ले लिया आपने। और उसके बाद ये डिसोसिएट करने के बाद पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन बना देगा। ओके, तो ये तो डबल सॉल्ट हो गया हमारा। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन, जिसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली डिसोसिएट नहीं करता है, ठीक है, पानी में डिसोसिएट नहीं करता है। ऑल्दो इसका कटायन वगैरह होते हैं,
कैटायन एनायन मिला के बनता है, बट ये अपनी आइडेंटिटी रखता है, सोल्यूशन में आइडेंटिटी रखता है। समझ रहे हो क्या? कुछ समझने आई बात? डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होपफुली फर्क समझ में आ गया हो सब लोगों को यहाँ पे। ओके, माय लैपटॉप इज़ नॉट बीइंग एबल टू हैंडल ऑल ऑफ दिस। ओके शिट, माय बैड गाइस। ये आ गया स्क्रीनशॉट, वाह वाह। तो कुल मिला के एक पानी में डिसोसिएट करता है और एक नहीं करता है। एक का एग्जांपल याद रखना, पोटेशियम एलम, जो कि था हमारा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, और नहीं भूल गया मैं, Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O। ठीक तो है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और बाय द वे ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तब प्रोवाइड करूँगा मैं। कहाँ प्रोवाइड करूँगा मैं? आंकी, मतलब आंकी कह रहा हूँ, आंकी डाउनलोड करना पड़ेगा। आंकी एक ऐप है, फ्लैश कार्ड का ऐप है जो आपको हेल्प करेगा इसमें। कहाँ दे सकता हूँ मैं ये? मेरे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा आपको, हमारे डिस्कॉर्ड पे। हमारा कौन कौन है? मैं हूँ, जोजी भाई साहब हैं, और हमारी अपनी सीमा जी भी हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हुए। सेंट्रल मेटल एटम, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर कुछ बना रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट अगर कुछ बना रहा है तुम्हारा, तो ऑफ कोर्स बीच में मेटल है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कहीं ना कहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं लोकेशन वो है बीच की लोकेशन। कॉम्प्लेक्स मेटल आयन में मेटल एटम होता है, ऐसे इसको न्यूक्लियर एटम भी बोलते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा हाँ, ये क्या हुआ अचानक से? एक्चुअली लास्ट मेरे को याद है, अभी इससे पहले जो मैं पढ़ रहा था उसमें दिक्कत आ रही थी मेरे को ये पढ़ने में। क्या दिक्कत आ रही थी ये बताता हूँ, एक सेकंड रुको। एक्चुअली लास्ट जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे ना, तो उसमें एक सवाल आ गया था। क्या सवाल था जी? उसमें सवाल ये था, एक सेकंड रुको, उसमें सवाल ये था कि मुझे पॉलीन्यूक्लियर का मतलब बताना है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि पॉलीन्यूक्लियर का एक्चुअली मतलब क्या होता है, उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वाह, अब ये चीज़ जाएगी नहीं वहाँ पे। भाई दिक्कतें बहुत हैं यार, दिक्कतें बहुत हैं। एक वीडियो बनाने में लस्सी फट जाती है भाई। लस्सी फट जाना मतलब हालत ख़राब हो जाना, मुहावरा होता है, बड़ा फेमस मुहावरा होता। फक भाई, क्या हो रहा है ये? रुक जाओ, इसको ऐड करके रहूँगा मैं। लास्ट टाइम तो ऐड हो गया था आराम से, हो गया हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। आ जाओ पढ़ते हैं। Let me increase its size. That's what. Okay. No. Okay. That's what he said. Okay. He said. वाह भाई वाह। तो ओके, नाउ वी नो दैट पॉलीन्यूक्लियर का मतलब क्या था। अब हमें समझ में आ गया पॉलीन्यूक्लियर का मतलब होगा उसमें मोर देन 2 सेंट्रल एटम थे। सेंट्रल एटम 2 से ज़्यादा थे उसमें। इसका हमें मतलब पता चल गया। ओके, डिफाइन दिस टर्म्स। ओके, वी नो सेंट्रल एटम पता है हमें, पॉलीन्यूक्लियर पता चल गया। व्हाट इज़ पॉलीन्यूक्लियर? व्हाट इज़ पॉलीन्यूक्लियर? Okay, so it is more than one central atom. Okay, हमें पॉलीन्यूक्लियर पता चल गया। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल, सिंपल कैटायन। और आई डोंट नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन, इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन। रेडिकल, ओके, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज रेडिकल। अच्छा, एक कैटायन होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली शायद ऐसा होता है, ये शायद एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। इसमें आपका एक आई डोंट नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो। इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल होना चाहिए विच इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंपल कैटायन विद वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आई डो नॉट नो। अब क्योंकि ये मेरा डाउट है, मैं इसको अपने डाउट्स में डाल देता हूँ। और एक वेबसाइट होगी डिस्क्रिप्शन पे, होपफुली होनी चाहिए, जब तक हो तब तक मैं ऐड कर दूँ, उसमें मुझे बता देना। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं डाउट्स अपने डाल देता हूँ। ओके, एक सेकंड, एक और ऐड करना था मुझे। डाउट्स क्या है भाई?
व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है आसान भाषा में। ये ना मैं आपको एक नीचे वेबसाइट होगी डिस्क्रिप्शन में, होपफुली होनी चाहिए, नहीं होगी तो याद दिला देना, ऐड कर दूंगा, वहाँ जाके ना मुझे प्लीज़ आंसर कर देना वहाँ पे और भी डाउट्स होने चाहिए। लाइगैंड क्या होता है भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन दैट अटैच टू द सेंट्रल एटम। अब आपको सेंट्रल एटम मिल गया, ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेंट्रल एटम मिल गया, बीच में कोई सेंट्रल एटम है, उसके आसपास के जो एटम्स होते हैं लाइगैंड जो उससे अटैच होते हैं उनको आप लाइगैंड बोलोगे, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन से ब्लॉक का है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से एक है वो। न्यूट्रल एटम्स और आयन दैट अटैच टू सेंट्रल एटम, इनको लाइगैंड बोलते हैं। डोनर एटम जो, अच्छा बाय द वे ये जो डोनर एटम होता है, एक और बात ध्यान रखना, ये डोनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका नेचर क्या हो गया, ये बेसिक नेचर का हो गया, एम आई राइट, बेसिक नेचर हो गया, इसका बेसिक नेचर हो गया, ओके। The donor atom associated with ligand supplies a lone pair of electrons to the central metal atom. एक और डाउट ये है कि भैया डेटिव बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज ए डेटिव बॉन्ड। इसको जितनी आसान टर्म्स में हो सके, जितनी आसान भाषा में हो सके, उतनी आसान भाषा में आंसर करना। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट। अब तुम्हें पता चल गया लिगेंड इज बेसिकली एक डोनर जो दे रहा हो, नो पन इंटेंडेड, और अगर एक साइड से देता है तो मोनोडेंटेट, दो साइड से तो बाइडेंटेट, तीन साइड से तो ट्राइडेंटेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एनायनिक लाइगेंड्स दे रखे हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। देखो ये इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेंगे ही करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अब ये चाहे नेगेटिव चार्ज हो या ना हो, भाई बिना नेगेटिव चार्ज के कैसे करेंगे। हो सकता है वो रखते हो एक, क्या बोलते हैं, लोन पेयर रखते हो, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ देखो एनायनिक लाइगेंड है यहाँ पे, तो ये ऑफ कोर्स हाइड्रोजन है, इनका नाम बाय द वे ऐसा होता है, हेलो, हाइड्रोक्सो, सायानो, ये सब वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, देखो इन पे कोई चार्ज नहीं है, बट इन पे ऑफ कोर्स लोन पेयर होंगे, बहुत सारे होंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे होंगे, यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे नहीं एक लोन पेयर होगा यहाँ, तो हाँ यहाँ एक लोन पेयर होगा, यहाँ शायद एक या दो लोन पेयर होते हैं, जितना भी होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है बाय द वे, नेम, पेरोक्सो, एसीटो, नाइट्राइटो, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। व्हाट इज आवर नेक्स्ट पेज, ये रहा अपना नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, फोल्ड अप, ये रहा नेक्स्ट पेज, ओके। सो व्हाट इज़ दी नेक्स्ट पेज, व्हाट डज दी नेक्स्ट पेज से, ठीक है। अभी हमें दो तीन चीज़ें पता चल गई हैं, एक बार हम जल्दी से समराइज़ करते हैं क्योंकि हमारा पेज ओवर हुआ है। तो ओके, सो हमें बेसिक चीज़ें पता चली थी भैया कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो आपको फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो फॉर्म करते हैं आपका ट्रांजिशन कंपाउंड, ठीक है। बेसिकली ये पता चली थी हमें, सेंट्रल एटम पता चला था हमें, लाइगेंड पता चला था कि डोनेट करता है, ये सब पता चला था हमें, और हमें नहीं पता था कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, अभी हमें वो नहीं पता। चलो ठीक है, और कुछ था, कुछ रह गया, आई डोंट थिंक और कुछ रह गया। हमें पता चला कि डोनेशन के लिए आप कैसे भी डोनेट कर सकते हो, आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तब भी डोनेट कर सकते हो, आप न्यूट्रल हो तब भी डोनेट, आप पॉजिटिव चार्ज हो तब भी आप डोनेट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप डोनेट कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉलीडेंटेट लाइगेंड होते हैं जो, अच्छा बाय द वे एक और बात, ये पॉजिटिव वाले हैं, ये पॉलीडेंटेट नहीं है, ठीक है, सॉरी, इसको इग्नोर करो, यहाँ पे सेपरेशन होनी चाहिए, कुल मिला के यहाँ एक सेपरेशन है, होल्ड अप, एक शेप बनाते हैं, यहाँ पे एक सेपरेशन है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे सेपरेशन है आपकी, ओके, छोटा नहीं हो रहा है, ओके। सो जस्ट इमेजिन यहाँ एक सेपरेशन है आपकी, पॉलीडेंटेट लाइगेंड। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन है भाई, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो डोनेट कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इनके पास अभी भी लोन पेयर हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। पॉलीडेंटेट लाइगेंड क्या होता है, जो एक से ज़्यादा जगह से डोनेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो इसको, EN मिथाइल इथाइलिन डायमीन
ओके इथाइलिन डायमीन, सो दिस इज इथाइलिन एंड दिस इज डायमीन। ओके अच्छा नहीं सॉरी ये है, ओह माय बैड, ये नहीं है वो। ओके सी एच, चलो ठीक है, इथाइलिन डायमीन बनाते हैं। तो पहले इथाइल ग्रुप बनाओ भाई, CH2। ओके यहाँ पे क्या है भाई, इथाइल ग्रुप के साथ एक अमीन जोड़ दो, एक और अमीन जोड़ दो। अमीन के क्या खास होते हैं, तो इस पर लोन पेयर होता है। अब एक बात बताओ, अगर आप चाहो तो डोनेट कहाँ कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से डोनेट कर सकते हो, यहाँ से डोनेट कर सकते हो। EN, तो EN में आप दो जगह से डोनेट कर सकते हो। पॉलीडेंटेट हो गया ये, पॉलीडेंटेट के अंदर भी बाई डेंटेट हो गया ये। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वेयर वी आर गेटिंग एट। तो इवन देन दिस इज बाई डेंटेट। अब ये ऑक्जेलाटो है, ऑक्जेलाटो ऐसा दिखता है। ओके वी विल नॉट गो इन टू एक्सट्रीम डेप्थ की यहाँ पे क्या चीज़ कैसी है, बट वी शुड ऑलवेज हैव सम आइडिया कि EN किस में आता है, ऑक्जेलाटो किस में आता है, DMG किस में आता है, GLY किस में आता है। खैर आगे बढ़ता है। सो और ऑल्सो यहाँ पर ट्राइडेंटेट है, 3 डेंटेट वाला, डाइन करके, टेट्राडेंटेट है, ट्राइन करके। देखो यहाँ पे 3 जगह से डोनेट हो सकता है, यहाँ 4 जगह से, और EDTA है ये 6 जगह से डोनेट कर सकता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, आपको होपफुली दिख रहा हो, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा हो होपफुली, यहाँ ऊपर से ये दोनों तो हैं ही हैं, समझे। अब आ जाते हैं हम किलेटिंग एजेंट पे। ओके किलेटिंग लाइगेंड पे। किलेटिंग लाइगेंड क्या होता है, जब आपका एक पॉलीडेंटिक लाइगेंड जो होता है सेंट्रल आइटम से बाइंड करे तो एक किलेट बना देता है। अच्छा मान लो EDT आप बाइंड करा रहे हो, ये EN बाइंड करा रहे हो, चलो EN बाइंड करा रहे हो, तो जी EN तो 2 जगह से डोनेट करेगा, इधर से और एक सेंट्रल आइटम मान लो, सेंट्रल आइटम। अब ये एक रिंग बन गई कि नहीं बन गई, अगर इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, ये तो एक रिंग बन गई। देखो एक रिंग बन गई, क्यों नहीं बन गई। अब ऐसे 3-4 EN ले लो, ऐसे काफ़ी सारी रिंग बन जाएगी, मतलब कुल मिला के रिंग बन जाएगी। तो इसको तो आप किलेट बोलोगे, इस रिंग को आप किलेट बोलोगे, याद रखना। कीलेट शीलेट जो भी बोलना है बोल देना। और साथ ही साथ आप इस रिंग को तो किलेट बोलोगे, और क्या 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 और क्या कह रहा था मैं, इस रिंग को आप किलेट बोलोगे, किलेटिंग रिंग बोलोगे। और भी तो कुछ था, और भी कुछ था। किलेटिंग लाइगेंड हो गया हमारा। अच्छा और उस पूरे की और उस लाइगेंड को बोलोगे किलेटिंग लाइगेंड। जैसे EDTA हो गया ना, पॉलीडेंटिक लाइगेंड, कोई सा भी पॉलीडेंटिक लाइगेंड किलेटिंग लाइगेंड हो सकता है, क्योंकि वो रिंग बना सकता है, मतलब अगर रिंग बना सकता है तो ठीक है। पॉली न्यूक्लियर हो गया यार, और भी 2-3 चीज़ें तो छूट गई हमारी। एग्जाम्पल फॉर एक एग्जाम्पल रख लेते हैं, एक एग्जाम्पल बाइडेंटेट का, नहीं 2 एग्जाम्पल पॉलीडेंटेट के रख लेते हैं, ठीक है, या इसके रख लें चार्ज ऑन लाइगेंड के, या चलो इतना डिटेल में नहीं जाते, थोड़ा आराम से ही रखते हैं। किलेटिंग लाइगेंड रख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप फिर किलेटिंग लाइगेंड बता देना भाई क्या है। किलेटिंग लाइगेंड वो हो गया भाई, अगर आपका रिंग बन रही है तो किलेटिंग लाइगेंड है, वो क्यों नहीं है, बिल्कुल है। किलेटिंग लाइगेंड भी हो गया, और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेते हैं। किलेटिंग लाइगेंड के बाद हो गया एम्बीडेंटेट लाइगेंड। एम्बीडेंटेट लाइगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम है, बट कभी भी अगर बनाएगा ना, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो सिर्फ एक ही यूज़ कर पाएगा एक बार में, समझ गए। अब यहाँ नाइट्रो है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकता है और शायद ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पर भी है ओनो, यहाँ पर भी। साइनोस बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है मेरे को, क्योंकि साइनोस स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भैया या तो कार्बन यूज़ करे, या तो वो ये यूज़ कर ले, नाइट्रोजन यूज़ कर ले, तो वो एम्बीडेंटेट लाइगेंड हो गया, मतलब एक बार में एक यूज़ करेगा, एम्बीडेंटेट लाइगेंड। एम्बीडेंटेट लाइगेंड का एग्जांपल हमने देख लिया और उसका मतलब भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब एक और बात है भाई, पाई एसिड लाइगेंड। लाइगेंड जो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकते हैं मेटल आयन से। अच्छा मुझे नहीं पता है क्या ये, आई हैव नो आइडिया व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज़ पाई एसिड लाइगेंड, जो कि अच्छा खासा पाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ले सकते हैं। और यार ले क्यों रहे हैं वो, एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना उन्हें, ऐसा कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेशन स्पीयर वो होता है लाइगेंड विद पाई एसिड लाइगेंड, मेरा डाउट है, ठीक है, इसको भी ऐड कर देते हैं। व्हाट इज
बाय एसिड लाइगैंड। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? लाइगैंड विद सेंट्रल एटम जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी रिटेन करने के लिए इन द सेम फॉर्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने मतलब मान लो 2 मिनट के लिए आयन्स में बदल गया, तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, और नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लाइगैंड जो होते हैं, अटैच होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ये चीज़ तो आपको उससे पता चलेगी, मतलब क्वेश्चंस वगैरह से पता चलेगी। ओके, ठीक है। आयोनाइजेशन स्फीयर होता है जो स्क्वायर के बाहर का वो होता है, जहाँ जो आयोनाइजेबल हो जाए, जिसको आयोनाइज कर सकते हो। जैसे मतलब मैं क्या आयोनाइज करके देखूँ? लास्ट में देखो, चलो लास्ट में देख लो तुम। लास्ट में अगर तुम देखो तो इसके अंदर की चीज़ आयोनाइज नहीं हुई, देखो यहाँ पे आयोनाइज नहीं हुई। यहाँ पे जो एडिशन कंपाउंड था वो शायद आयोनाइज नहीं हुआ, तो ये नॉन आयोनाइजेबल है। ओके, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, देखो ब्रैकेट के अंदर है, और ये आयोनाइज हो गया, बाहर चला गया, तो ये क्या था? आयोनिक स्फीयर, क्या था, क्या नाम था उसका? आयोनाइजेशन स्फीयर, बाहर की चीज़ जो आयोनाइज हो जाए। अभी मैं नोमेनक्लेचर नहीं करूँगा, नोमेनक्लेचर हल्का सा मुश्किल है, तो नोमेनक्लेचर एग्जांपल्स के साथ करूँगा मैं। तो अभी थम जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है? एग्जांपल्स के साथ नोमेनक्लेचर करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी तो मैंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि कोऑर्डिनेशन का बेसिस स्टार्ट कर दिया अभी हम अपन लोगों ने। आयोनाइजेशन में अगली वीडियो में लेके चलूँगा। यार मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा था, मैं भूल गया। चलो कोई नहीं। आयोनाइजेशन स्टार्ट करता हूँ अगली वीडियो से, ठीक है? तो ये 21 मिनट की वीडियो, छोटी सी वीडियो होती है। यहाँ पे तुमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। आज सारी रात डीजे पे गहरी से तू चलाउणा।